हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। द जय गुरुदेव पॉलिटेक्निक में आपका स्वागत है। मैं सर डॉक्टर एस एम प्रोफेसर। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न समकालीन और आधुनिक राजनीतिक संप्रदायों के बारे में, यानी कि जो वर्तमान कालीन या मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिकल जो आइडियाज हैं, जो राजनीतिक स्कूल हैं, जो पॉलिटिकल स्कूल हैं, हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इनमें से कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूजी नेट का एग्जाम हो, प्री पीएचडी का हो, पीजीटी का हो, और या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा हो, सब में ये क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे विभिन्न समकालीन राजनीतिक संप्रदाय, विचारधाराएं, और इन्होंने राजनीतिक विचारधाराओं ने जो समकालीन है, हालांकि राजनीतिक विचारधाराएं जो हैं, जो संप्रदाय हैं, ये प्राचीन काल से ही राजनीतिक विज्ञान में रहे हैं, परंतु इनका प्रभाव वर्तमान में और ज्यादा अच्छा हो गया है, बड़ा हो गया है, और कई एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम वन बाई वन करके ये देखेंगे, प्रत्येक समकालीन राजनीतिक विचारधारा, उसका मेन उद्देश्य क्या है और उसके समर्थक कौन कौन से हैं, ये देखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहला संप्रदाय है जो विचारधारा समकालीन, उसका नाम है व्यवहारवादी। व्यवहारवादी या या यथार्थवादी संप्रदाय, इसको बिहेवियरिज्म भी बोलते हैं, इसको ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बिहेवियरिज्म बोलते हैं। इसका जो मूल उद्देश्य है कि राजनीति विज्ञान में यह विज्ञान प्लस तथ्यों पर जोर देता है। यह विज्ञान प्लस तथ्यों पर जोर देता है और मानव व्यवहार के अध्ययन पर जोर देता है, और मानता है कि राजनीतिक विज्ञान क्या बनना चाहिए, राजनीतिक विज्ञान को शुद्ध विज्ञान, पूर्ण व्यवहारिक विज्ञान बनना चाहिए, यानी कि रियलिस्टिक स्टडी ऑफ फैक्ट्स और साइंस की स्टडी पे जोर देता है। ये जो व्यवहारवादी विज्ञान है, जो व्यवहारवादी जो संप्रदाय है, विचारधारा है, सिद्धांत है, ये राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बनाना चाहता है। इसमें ह्यूमन बिहेवियर पर जोर देता है और तथ्यों पर जोर देता है, साथ साथ राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बनाने की ओर अग्रसर है, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। तो ये लोग पॉलिटिकल साइंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं इस रूप में, यथार्थवादी विज्ञान के रूप में, ठीक है। और इसमें इन्होंने वैज्ञानिक पद्धतियों का भी प्रयोग करने पर बल दिया, इन्होंने वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग करने पर भी इन्होंने बल दिया है। इसके जो बौद्धिक विचारक है, बौद्धिक पिता, जिन्होंने 1925 से पुस्तक लिखी थी, उनका नाम है चार्ल्स मेरियम। चार्ल्स मेरियम, इनकी पुस्तक का नाम था न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, 1925, 1925, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, इनकी पुस्तक का नाम है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। तो इसके बाद में जो इसके मूल जो जनक हैं, जो मूल जो इसके मतलब इसके मूल जनक जो हैं, वो हैं डेविड ईस्टन। यस, डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन इसकी क्या है, जनक है। मौलिक रूप में देखा जाए तो डेविड ईस्टन इस विचारधारा के जनक है। ईस्टन के साथ साथ जैसे कि लॉसवेल है, इसके समर्थक है व्यवहारवाद के, है ना, और आमंड है, इसके समर्थक हैं, और आपके रॉबर्ट डहेल है, इसके समर्थक हैं। लासवेल, आमंड, रॉबर्ट डहल, यूनियर, शूमैन, ठीक है, और लियोनाई वाइट, गॉसवेल, ये सभी से समर्थक है, परंतु जो मुख्य विचारक है, जो मुख्य जनक है, इसके फाउंडर है, वो है डेविड ईस्टन। तो आपको बात क्लियर हो गई, ये है व्यवहारवादी या यथार्थवादी संप्रदाय, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो रहा प्रथम आधुनिक जो संप्रदाय है, जिसको हम बोलते हैं व्यवहारवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरे ऐसे सिद्धांत पर, संप्रदाय पर, जो कि समकालीन है, जो कि समकालीन है, ठीक है। तो दूसरा जो संप्रदाय है जो कि समकालीन है, उसका नाम है नव परंपरावादी। नव परंपरावादी, ये जो सिद्धांतकार हैं, ये मानते हैं कि आधुनिक समय में जो प्राचीन परंपराएं हैं, प्राचीन परंपराओं को बनाए रखना, उनको जीवित रखना,
उसको बोलते हैं नव परंपरावादी। ठीक है, इसके समर्थक हैं लियो स्ट्रॉस, मेटलैंड, दांते जर्मीने, ठीक है, सिबली, बक्कल, एरिक वाइगलिन, ऑक्सशॉट, माइकल ऑक्सशॉट, ये सभी विचारक जो है नव परंपरावादी हैं, जो वर्तमान समय में मॉडर्न टाइम में भी प्राचीन परंपराओं, प्राचीन सिद्धांतों को मानने की ओर अग्रसर करते हैं कि ये सिद्धांत उपयोगी, इनको हमें अभी भी यथास्थिति इनको माननी चाहिए। मतलब ये लोग आधुनिक काल में भी यथास्थिति को बनाए रखने के समर्थक है, इसलिए इनको बोलते हैं नव परंपरावादी। परंपरावादी पर, परंपराओं पर जोर देना। लियो स्ट्रॉस, दांते जर्मीने, सिबली, बक्कल, मेटलैंड, वाइगलिन, माइकल ऑक्सशॉट, ये सब हैं नव परंपरावादी संप्रदाय के विचारक हैं, समर्थक हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा संप्रदाय। अब हम डिस्कस करते हैं तीसरा वो राजनीतिक संप्रदाय जिसने कि राजनीतिक विज्ञान को बहुत प्रभावित किया वर्तमान काल में। नंबर थर्ड हम डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर। तो नंबर थर्ड है स्टूडेंट, नंबर थर्ड संप्रदाय है इसके अंदर स्वेच्छा तंत्रवादी। स्वेच्छा तंत्रवादी या विमुक्तिवादी या नव उदारवादी। ठीक है, देख लेते हैं इसके अंदर क्या है कि इसको मानने वाले जो विचारक सिद्धांतकार हैं, ये नकारात्मक उदारवाद, या अबाध स्वतंत्रता के समर्थक हैं। मतलब ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता के समर्थक हैं और ये बोलते हैं स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति को मुक्तपूर्ण, बिल्कुल किसी के फाउंडेशन के मुक्तपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ, स्वतंत्र ही मरेगा। ठीक है, ऐसा इनका मानना है। तो ये नकारात्मक उदारवाद के समर्थक है। नकारात्मक उदारवाद क्या कहता है? व्यक्ति को स्वतंत्रता का उपभोग करना चाहिए बिना किसी टेंशन के, बिना किसी सामाजिक दबाव के। ठीक है ना, और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, आजादी पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होनी चाहिए। जीवन की स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति पर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए और उसका जैसा उपभोग करना चाहिए संपत्ति का, जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का, व्यक्ति जैसा उपयोग करना चाहे, उपभोग करना चाहे, वैसा वो कर सकता है। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं स्वेच्छातंत्रवादी, या फिर इसको हम बोल देते हैं, इसको हम विमुक्तिवादी, या इसको हम बोल देते हैं नव उदारवादी। ठीक है ना, जो इस संप्रदाय के जो मूल समर्थक हैं, इस संप्रदाय के जो मूल समर्थक हैं, हम उनका डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो इसके अंदर हेयक की पुस्तक का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। ठीक है, दूसरा है इसके अंदर बर्लिन, दूसरे विचारक है बर्लिन, जिनकी पुस्तक का नाम है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। ठीक है, एक है नॉजिक, रॉबर्ट नॉजिक, जिनकी पुस्तक का नाम है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया नॉजिक की पुस्तक है। ठीक है ना, इसी में एक शामिल विचारक और है जिनका नाम है फ्रीडमैन। फ्रीडमैन की जो पुस्तक है उसका नाम है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, पूंजीवाद व स्वतंत्रता। फ्रीडमैन की पुस्तक है। तो देखो, हेयर, बर्लिन, नॉजिक और फ्रीडमैन, ये चारों जो है ना, ये स्वतंत्रवादी हैं, विमुक्तिवादी हैं, नव उदारवादी हैं। इन्होंने पूंजीवाद का भी पूर्ण रूप से समर्थन किया है इन सभी ने। ठीक है ना, मैक्सिमम। फ्रीडमैन की पुस्तक का नाम है कैपिटलिज्म एंड लिबर्टी, या पूंजीवाद व स्वतंत्रता। हेयर की पुस्तक का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का संविधान। बर्लिन की पुस्तक का नाम है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की दो अवधारणाएं। और नॉजिक की पुस्तक का नाम है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। तो ये तीसरा संप्रदाय हो गया स्टूडेंट, ये हो गया तीसरा संप्रदाय हो गया। किसका? स्वतंत्रवादियों का, विमुक्तिवादियों का, नव उदारवादियों का। ठीक है, ये है इसके अंदर खास बात। तो ये हो गया तीसरा आधुनिक जो समकालीन जो विचारधारा है। नंबर थर्ड इसको हम डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है ना, ये होगी स्वेच्छातंत्रवादी। नंबर तीसरी आधुनिक समकालीन विचार की विचारधारा है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नंबर फोर। नंबर फोर कौन सी विचारधारा है, देखते हैं इसके अंदर। उदार समतावादी। उदार समतावादी ये मानता है कि जो समानता है, जो समानता है मूल उससे समान रूप से होनी चाहिए। ये लोग जो है ना, ये सकारात्मक उदारवाद के समर्थक है। हम देखें तो एक तरह से ये भी उदारवाद के समर्थक है, परंतु सकारात्मक उदारवाद के। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया इन्होंने, संपत्ति पर जोर दिया है कि उसका भोग करना चाहिए, लेकिन उससे समाज को नुकसान नहीं होना चाहिए, समाज को नुकसान नहीं होना चाहिए। और व्यक्ति स्वतंत्रता पर, जीवन पर और संपत्ति पर कानून का प्रतिबंध होना चाहिए सुरक्षा हेतु। ठीक है ना, तो सकारात्मक पॉजिटिव लिबरलिज्म के सकारात्मक उदारवाद के समर्थक हैं, जिन्हें हम बोलते हैं उदार समतावादी। और जिनमें से चार ना बहुत फेमस है। एक तो है मैकफर्सन, उदार समतावादी के एक विचारक है जिनका नाम है मैकफर्सन। मैकफर्सन की पुस्तक का नाम है द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, दूसरी विचारक हैं जिनका नाम है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स, जॉन रॉल्स जो है, इन्होंने उपयोगितावादी सिद्धांत को चुनौती दी थी और इन्होंने उदारवाद की नई व्याख्या करी। ठीक है, तीसरे हैं अमर्त्य सेन, जिन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र का सिद्धांत दिया। भारतीय इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है अर्थशास्त्र का। ठीक है, अमर्त्य सेन। और एक डॉर्किन। डॉर्किन, मैकफर्सन की पुस्तक है द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का असली संसार, जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन। ये तीन चार विद्वान, और डॉर्किन ये चौथे विद्वान। ये चारों के चारों जो है उदार समतावादी हैं, यानी कि सकारात्मक उदारवाद के समर्थक है। ठीक है, तो ये हो गया नंबर चार। नंबर फोर संप्रदाय। ये हो गया संप्रदाय नंबर फोर। ये हो गया संप्रदाय नंबर फोर। ये हो गया संप्रदाय नंबर फोर हो गया ये। ठीक है ना, अब हम डिस्कस करते हैं नंबर फाइव। नंबर फाइव संप्रदाय कौन सा है? नंबर फाइव, नंबर फाइव है इसके अंदर नव मार्क्सवादी। नव मार्क्सवादी। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि मार्क्स के जो जो सिद्धांत थे उनमें कुछ बदलाव किया और इन्होंने अधिरचनाओं को भी महत्व दिया है। अधिरचनाओं के साथ, अधिरचनाओं को इन्होंने महत्व दिया, अधिसंरचनाओं को इन्होंने महत्व दिया। और मार्क्स के सिद्धांत की नई आर्थिक व्याख्या करी, नई आर्थिक व्याख्या करी। युवा मार्क्स के सिद्धांतों को उन्होंने माना। ठीक है ना, और सांस्कृतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति के साथ साथ सांस्कृतिक क्रांति और सांस्कृतिक प्रभुत्व का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। यानी मार्क्सवाद में कुछ बदलाव किए और कुछ उसमें जोड़ा, सांस्कृतिक क्रांति, सांस्कृतिक बदलाव भी जोड़ दिया, सामाजिक आर्थिक बदलाव के साथ साथ, और अधिरचनाओं पर जोड़ दिया और नई आर्थिक व्यवस्था पर जोड़ दिया। ठीक है, इसके समर्थक है हेबरमास, नव मार्क्सवाद के हेबरमास और लुई अल्थुसस, लुई अल्थुसस और हर्बर्ट मार्क्यूजे, हर्बर्ट मार्क्यूजे और एरिक फ्रॉम, एरिक फ्रॉम और फ्रांज फेनन और चे ग्वारा, चे ग्वारा। ये सब नव मार्क्सवादी है। हेबरमास, अल्थुसर, मार्क्यूजे, मार्क्यूजे, एरिक फ्रॉम, फेनन, चे ग्वारा, ये सभी नव मार्क्सवादी है। मार्क्सवाद में उन्होंने नए बदलाव लेके आए। ठीक है, अब इसके बाद में हम एक और पढ़ते हैं समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, जो कि वर्तमान काल में बहुत फेमस हो रहा है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंस ही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसको हम कहते हैं, उस सिद्धांत को बोलते हैं हम लोग, जो कि नंबर सिक्स है, बहुसंस्कृतिवादी, मल्टीकल्चरलिज्म, बहुसंस्कृतिवादी सिद्धांत। ठीक है, और वे विचारक जो कि लोकतंत्र में सभी संस्कृतियों के समान महत्व पर जोर देते हैं। यानी विभिन्न संस्कृतियों के, चाहे आदिमानव संस्कृति हो, नवीन संस्कृति हो, हिंदू मुस्लिम ईसाई कोई संस्कृति हो, विभिन्न संस्कृतियों में समानता प्लस समान महत्व के समर्थक है। कोई संस्कृति कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो
आदिवासी संस्कृति हो चाहे अल्पसंख्यक संस्कृति हो चाहे बहुसंख्यक संस्कृति हो, सभी संस्कृति समान बनी जाएगी। उसको बोलते हैं बहुसंस्कृतिवादी, ठीक है, सिद्धांत। और इसके समर्थक हैं एक तो भिखु पारिक, एक है इसमें मेरियम यंग, एक है इसमें विम किमलिका। इनकी पुस्तक का नाम है लिबरलिज्म, कम्युनिटी एंड कल्चर। लिबरलिज्म, कम्युनिटी एंड कल्चर, ठीक है ना, एंड कल्चर। ये जो पुस्तक है, भीम किमलिका की पुस्तक है। और इसके अलावा नंबर 3 विचारक है मेरियम यंग। तो 3 विचारक है, भिखु पारिक, मेरियम यंग और विम किमलिका। इनकी पुस्तक का नाम है लिबरलिज्म, कम्युनिटी एंड कल्चर। बहुसंस्कृतिवाद विभिन्न संस्कृतियों में समानता और समान महत्व के पर जोर देते हैं, खासकर लोकतंत्र के अंदर, खासकर डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 6 आधुनिक विचारधारा, जिसकी हमने डिस्कस किया। अब नंबर 7, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम देख सकते हैं इसके अंदर। नंबर 7 जो विचारधारा है, जिसको हम लोग पढ़ते भी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 7 विचारधारा जो है वो, इसका नाम है उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी, ठीक है। और ये लोग जो हैं, ये मतलब जोर देते हैं कि आधुनिकवादी जो कहते हैं ना कि ज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है, साइंटिफिक होता है, उसकी जगह ये लोग जोर देते हैं कि हमें भाषा, सत्य, ज्ञान पर जोर देना चाहिए और मात्रात्मक जीवन की बजाय गुणात्मक जीवन जोर देना चाहिए। मतलब कि ये जो है गुणात्मक जीवन पर जोर देते हैं, ना कि मात्रात्मक जीवन का विरोध करते हैं। मतलब कहने मतलब ये है कि जो आधुनिक काल की जो सिद्धांत है, विज्ञान, तर्क, साइंस, टेक्नोलॉजी, उसका कम से कम यूज करने में जोर देते हैं ये। पर इतने यूज मत करो कि हमारी संस्कृति, हम मानव जीवन, मानव व्यवहार, मानवता ही खत्म हो जाए। तो उस मानवता के अंदर ये लोग बोलते हैं संस्कृति को भी बता के रखना है, भाषा को बता के रखना है और इंसानियत को भी बता के रखना है आपको। ये मूल रूप से मिल रहा है जो उत्तर व्यवहारिक क्रांति थी ना, पोस्ट ब्रिटिज्म, वैसे मिल रहा है, उसकी वजह से मिल रही है, ठीक है। इससे राजनीतिक विज्ञान को प्योर विज्ञान बनाने से बचाया, राजनीतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान बनाने पर इन्होंने जोर दिया। इसी प्रकार से इनका भी सिद्धांत यही है, ठीक है ना। और इसके जो मतलब कि समर्थक है, एक तो है आगे माइकल दरिंद्र ऐसे समर्थक है, ठीक है ना। लोटाई इसके समर्थक है, ठीक है। तो ये हो गए नंबर 7 आपकी आधुनिक विचारधारा, ठीक है। नंबर 8 भी बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 8वीं जो विचारधारा है, नंबर 8 जो विचारधारा है वो इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस हो रही है आजकल। उसको बोलते हैं उपाश्रित सिद्धांत। ये भी समकालीन सिद्धांत है। ये बोलते हैं कि हमें जो वंचित वर्ग है, गरीब देश है, विकासशील देश है, अविकसित देश है, उनका अध्ययन करना चाहिए, उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर अध्ययन करना चाहिए और वह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास में जोर देना चाहिए। मतलब उपाश्रित सिद्धांत कहता है कि जो विकासशील देश है वो विकसित देशों पर आज भी आश्रित है। उस आश्रय को ये बोलते हैं, जो अमीर देश हैं उन पर आज भी गरीब देश निर्भर है, तो इस निर्भरता को खत्म करना है। जैसे गरीब देश निर्भर है अमीरों पर, तो इसको बोलते हैं उपाश्रित है, इन पर निर्भर है। तो इस निर्भरता को खत्म कैसे किया जाए, इन देशों का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास किया जाए। यहाँ पे वैज्ञानिक विकास किया जाए, यहाँ पे शिक्षा का, स्वास्थ्य का, आधारभूत संरचनाओं का, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। इसके समर्थक हैं रंजीत गुहा और इसके समर्थक हैं पार्थ चटर्जी, सुमित सरकार, ये इतिहासकार भी बता दूंगा आपको, ठीक है। और सुदुप्तो कविराज, गायत्री चक्रवर्ती, ये नवीनतम है, ये सिद्धांत का बता दूंगा आपको मैं, ठीक है। ये है उपाश्रित सिद्धांत,
आई बात समझ में। और अंतिम जो सिद्धांत है समकालीन, वो आपके डिस्कस कर लेते हैं। वो अभी जो अंतिम है, जो वर्तमान में बहुत फेमस है, उस सिद्धांत को हम बोलते हैं समुदायवादी सिद्धांत। उस सिद्धांत को हम बोलते हैं समुदायवादी या कम्युनिटेरियन थ्योरी। समुदायवादी सिद्धांत क्या बोलते हैं इसको इसको हम बोलते हैं समुदायवादी सिद्धांत। नंबर 9, समुदायवादी सिद्धांत। समुदायवादी सिद्धांत, ठीक है। ये सिद्धांत जो उदारवाद का एक विस्तार है, उदारवाद का ही एक विस्तार है, का ही विस्तार एक तरह से मान सकते हैं। और सामाजिक सहयोग, सामुदायिक सहयोग, सामुदायिक प्लस सामाजिक सहयोग पर ही जोर देता है ये सिद्धांत। सामुदायिक और सामाजिक सहयोग पर ही जोर देता है। समुदायवादी जो है ना, वो समुदाय को व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। समुदायवादी मानते हैं कि समुदाय जो है, जो समाज है, व्यक्ति से श्रेष्ठ है। मतलब समाज व्यक्ति के केंद्र में है, समाज केंद्र में है, व्यक्ति चारों तरफ काटता है इसके, ठीक है। मतलब समुदाय को केंद्र में रखते हुए और सामाजिक सार पर ही जोर देते हैं। समुदाय पर जोर देते हुए ये सामाजिक सार पर ये जोर देते हैं। समुदाय पर जोर देते हुए मतलब समुदाय पर जोर देते हुए, समुदाय पर जोर देते हुए सामाजिक विकास पर जोर देते हैं। समुदायवाद पर जोर देते हैं। समुदायवाद मतलब होता है कि व्यक्ति मूलतः सामाजिक प्राणी है, तो उसको समाज में रहना चाहिए, समाज ही उसके केंद्र में है, समाज से ही उसका अस्तित्व है, बिना समाज के उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो ये लोग नव उदारवादियों के कड़े आलोचक है भाई। ये लोग जो है नव उदारवाद के आलोचक भी है, ये लोग नव उदारवाद के आलोचक भी हैं। और इसके जो समर्थक हैं, एक तो है माइकल वॉल्जर, समर्थक है बहुत अच्छे इसके, ठीक है। इन्होंने जटिल समानता का सिद्धांत दिया, माइकल वॉल्जर ने। इनकी पुस्तक का नाम है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस ए डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वलिटी। ऐसी माइकल सैंडल इसके समर्थक है। इनकी पुस्तक का नाम लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। और एक चार्ल्स टेलर, सैंडल, टेलर और वॉल्जर। टेलर की पुस्तक का नाम क्या, सोर्स ऑफ द सेल्फ, हीगल एंड मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है ना। और ऐसी अमिताई एंटीजोनी भी समर्थक है इसके। इनकी पुस्तक का नाम है द स्पिरिट्स ऑफ कम्युनिटी, द रोड टू द गुड सोसाइटी। अमिताई एंटीजोनी भी इसके समर्थक है, ध्यान रखना। वॉल्जर, सैंडल, टेलर, एंटीजोनी, ये इसके समर्थक है समुदायवाद के, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मैंने आपको बताया समकालीन आधुनिक जो 19वीं 20वीं 21 खासकर 20वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दी में जो 21st सेंचुरी जो नए राजनीतिक विचारधाराएं जो पनपी, सिद्धांत पनपे, हमने उसका डिस्कस किया, जैसे कि व्यवहारवाद, समुदायवाद, नव उदारवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, स्वेच्छातंत्रवाद, है ना, बहुसंस्कृतिवाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इनको आप देखिए, समझिए और आपको बहुत ही पढ़ने में इसमें अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।